हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है वन स्टडी पर। आज हम पढ़ने वाले हैं पारा मेडिकल हुआ या आईटीआई हुआ या एयरफोर्स के एग्ज़ाम में, मतलब जितने भी एग्ज़ाम में जीके का क्वेश्चन पूछता है जिसमें भूगोल भी आता है, तो उन सारे स्टूडेंट के लिए ये वीडियो है। खास करके मैं तो पारा मेडिकल के लिए ही बना रहा हूँ, पर ये अदर सब्जेक्ट अदर स्टूडेंट भी देख सकते हैं। इसी तरह का मैं इतिहास का एक वीडियो डाल चुका हूँ और इतिहास से लगभग 135 क्वेश्चंस लिया हूँ मैं, 135 या 40 इसी तरह से है। वो पूरा इतिहास से क्वेश्चंस को उठाया गया है, तो एग्ज़ाम से पहले ये वीडियो आप देख लेंगे तो आपके लिए पर्याप्त हो जाएगा, पूरा रिवाइज हो जाएगा। और ज़्यादा देर के नहीं, अगर आप एक बार देख लिए हैं तो उसे आप स्पीड को डबल करके देख लीजिएगा एग्ज़ाम देने से पहले। ये है भूगोल। इसी तरह से मैं राजनीतिक शास्त्र का और शास्त्र का भी और एक कंप्यूटर का, इन सब का वीडियो लाऊंगा। मतलब जितना सब्जेक्ट हुआ उतना वीडियो, ये नहीं कि पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 इस तरह से नहीं, एक ही वीडियो में टोटल कवर कर लिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करिएगा और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो बोलिए, पृथ्वी के गैलेक्सी की आकृति है तो कैसी है? पृथ्वी मतलब किस प्रकार का आकृति है, अंडा जैसा है कि कैसा है? तो वो है आपका सर्पिल है। सर्पिल ये भी एक गोला ही है, लेकिन ये सर्पिल की तरह है हमारा पृथ्वी। ठीक है, देखिए अपना कॉपी में लिखते रहिएगा कितना सही और कितना गलत हुआ, वीडियो के अंत में बताइएगा मुझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी किस गैलेक्सी का भाग है? तो पृथ्वी मिल्की वे, क्या मिल्की वे का भाग है। ठीक है, पृथ्वी किस गैलेक्सी का भाग है? तो मिल्की वे के। चलिए 3 नंबर, सौर मंडल में ग्रहों की संख्या है तो कितना है? तो वो है आपके 8। ठीक है, 8 को सौर मंडल में ग्रह है ना, आप जोड़ सकते हैं। शुरू करिए यहाँ से, बुध, शुक्र, पृथ्वी, इसके बाद आता है आपका मंगल, तब बृहस्पति, तब शनि और उसके बाद अरुण, वरुण। 8 को हो गया, ये ध्यान दे सकते हैं। तो ये पहला 4 को जो है ये अंतः ग्रह है, अंतः ग्रह। यहाँ से आपका बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, यहाँ से सब अंतः ग्रह है और बाह्य ग्रह उसके बाद वाला हो गया। ठीक है, इसे भी याद रखिएगा, ये सारे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ जो नज़दीक इसे रिलेटेड है क्वेश्चन, इसीलिए। चलिए, सबसे चमकीला ग्रह है कौन सा है? सबसे चमकीला ग्रह तो वो है ऑप्शन नंबर बी, शुक्र ग्रह है। ठीक है, देखिए हाँ एक और बात, यहाँ से आपको जीके में करेंट अफेयर भी पूछता है, तो करेंट अफेयर के लिए भी मैं एक ही वीडियो लाऊंगा, उसमें सारे करेंट अफेयर होंगे। करेंट अफेयर के लिए ज़्यादा आपको दौड़ भाग नहीं करना पड़ेगा, एक ही वीडियो में मिल जाएगा। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा नए हैं तो, और शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों के पास। चलिए 5 नंबर पढ़िए, सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह है तो कौन सा है? तो वो है बृहस्पति ग्रह। ठीक है, सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो वो है बृहस्पति। ये फेमस क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और सबसे छोटा पूछेगा तो वो है बुध। कौन है? बुध। और सबसे बड़ा बृहस्पति। चलिए, लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो लाल ग्रह कहा जाता है मंगल को। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, लाल ग्रह किसे कहा जाता है? मंगल को। मंगल को क्यों कहा जाता है लाल ग्रह? क्योंकि वहाँ पर खनिज पदार्थ ज़्यादा होता है, प्लस यहाँ पर CO2 की अधिकता होती है। ठीक है, और CO2 जहाँ पर अधिक होता है वहाँ गर्मी ज़्यादा होता है, गर्मी ज़्यादा होगा तो वो लाल थोड़ा दिखेगा ही, इसलिए यह लाल। अध्याय याद करने के लिए देखिए, लाल को लौ से लिख रहे हैं, तब मंगल को भी देखिए, मंगल के लास्ट में लौ है। तो इसे ध्यान, मैंने एक चीज़ एक इसी तरह से याद होता है जीके जैसे, एक दूसरे से कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन कॉमन निकालिए और उसे ध्यान में रखिए, कभी नहीं भूल पड़ेगा आपको। तो लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है, क्यों? क्योंकि मंगल के अंत में लाल है, इसलिए यह याद करने का ट्रिक है। चलिए 7 नंबर पढ़िए, पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह है। अब कौन है सबसे? तो फर्स्ट डे मैं बताया था आपको, पहले बुध से शुरुआत होता है, तो वो है आपका सबसे नज़दीक ग्रह बुध है। ठीक है, एक मिनट, ये सूर्य के पूछेगा, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? तो वो है बुध। यहाँ पूछ रहा है पृथ्वी के, तब पृथ्वी के सबसे निकट है आपका शुक्र है। ठीक है, कैसे है आता है आपका? बुध हुआ, शुक्र हुआ, इसके बाद पृथ्वी हो रहा है, और इसके बाद हो रहा है आपका मंगल। तो मंगल भी क्या आप देख रहे हैं, शुक्र और मंगल के बीच में पृथ्वी है, लेकिन नज़दीक सबसे है कौन? तो ये शुक्र है। ये थोड़ा पृथ्वी और मंगल के बीच में स्पेस थोड़ा, माने दूरी ज़्यादा है, और शुक्र और पृथ्वी के बीच दूरी कम है, इसीलिए
नज़दीक है, पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन है, तो वो है शुक्र। और सूर्य के सबसे नज़दीक तो वो है आपका मंगल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। उपग्रह के बारे में कौन सा कथन सत्य है, तो कौन सा कथन सत्य है, तो उपरोक्त सभी जितने हैं सब सही। अब देखिए क्या क्या है, तो ग्रहों की भांति उपग्रह की सूर्य के प्रकाश के कारण चमकते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है। ग्रह की परिक्रमा करते हैं, हाँ ग्रह की परिक्रमा करते हैं उपग्रह, ठीक है। और शनि और बृहस्पति ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं, हाँ सही है, जबकि बुध और शुक्र के पास एक भी उपग्रह नहीं है, ठीक है। लेकिन 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 हाल फिलहाल में रिसर्च के अनुसार पता चला है कि शनि का उपग्रह बृहस्पति से अधिक हो गया है। तो अब के अनुसार, क्वेश्चन के अनुसार ये तीसरा नंबर गलत बात गलत हो जाएगा। लेकिन उस समय के अनुसार बृहस्पति का सबसे ज़्यादा उपग्रह था, लेकिन अब हो गया है शनि का सबसे ज़्यादा उपग्रह हो गया है, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, पूछेगा किस ग्रह का सबसे ज़्यादा उपग्रह है, तो वो है शनि। बृहस्पति नहीं होगा, क्या होगा, शनि, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए 9 नंबर, पृथ्वी का निकटतम तारा। अब पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है, तो वो है आपका प्रोक्सिमा सेंटोरी, ठीक है, प्रोक्सिमा सेंटोरी। इस बात को ध्यान रखिएगा, यही तारा पृथ्वी के सबसे नज़दीक है। और यह पूछेगा पृथ्वी का उपग्रह कितना है, तो एक वो है, वो कौन है, ये चंदा मामा, ठीक। पृथ्वी का एक उपग्रह है, वो कौन है, तो वो है चांद, ठीक है, चांद है, उसे हम लोग चांदा मामा बोलते हैं। तो इसे बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए 10 नंबर देखते हैं, सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह। अब सबसे दूर स्थित कौन सा ग्रह है, तो लास्ट में क्या बोला था मैं, अरुण वरुण, तो वरुण हो जाएगा, बोला था लास्ट में, क्या था, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण। तब यहाँ पर है आपका सूर्य, नज़दीक हो गया ये, लेकिन दूर सबसे कौन है, तब वरुण है, ठीक है। 8 गो उपग्रह है ना, इसी कंटिन्यू में मैं सजा दिया हूँ। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, क्या है, बुध, ये है शुक्र, ये है पृथ्वी, ये है आपका मंगल, ये है बृहस्पति, ये है शनि, ये है अरुण, ये है वरुण, यहाँ है सूर्य। तो देखिए सबसे नज़दीक क्या हुआ, बुध, और सबसे दूर क्या हुआ आपका वरुण। इस तरह से क्वेश्चन ध्यान में अपना रखिएगा, ये मैं जिस तरह से बताया हूँ इस तरह से पूरे दिमाग में उतार लीजिएगा। चलिए 11 नंबर देखते हैं, ऋतु परिवर्तन का संबंध पृथ्वी की किस ग्रह से है, तो ऋतु परिवर्तन का संबंध ये है परिक्रमा से, ठीक है। पृथ्वी परिक्रमा करती है, घूमती है, तो दिन और रात होता है। चलिए आगे देखते हैं, किस ग्रह के कारण पृथ्वी पर दिन रात होते हैं, माने किस गति के कारण दिन और रात, अभी मैं बताया, तो वो कौन है आपका, वो है घूर्णन। घूर्णन करती है अपने अक्ष पर पृथ्वी, तब जाके दिन और रात होता है पृथ्वी पर। तो इस बात को ध्यान रखिए, यहाँ पर कह रहा है ऋतु परिवर्तन तो परिक्रमण के कारण, लेकिन दिन और रात कैसे होता है, तो वो घूर्णन के कारण। इस क्वेश्चन में देखिए थोड़ा सा का अंतर है। चलिए 13 नंबर, दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं, तो दिन और रात कहाँ पर बराबर होता है, तो वो होता है विषुवत रेखा पर, ठीक है। विषुवत रेखा पर दिन और रात बराबर होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए 2 अक्षों के बीच की दूरी होती है, तो कितनी होती है 2 अक्ष के बीच की दूरी, तो वो होती है 111 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी 111 किलोमीटर होती है 2 अक्षों के बीच की न्यूनतम दूरी, 2 अक्ष के। अब ये पूछ देगा, ये अक्ष है, एक देशांतर होता है, तो देशांतर के बीच की दूरी कैसा होता है, तो वो कितना होता है, तो वो होता है 111.1, इस तरह से होता है। आगे आएगा मैं बताऊंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से पृथ्वी का उपग्रह है, देखिए आ गया ना, तो बताइए पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है, तो वो है आपके चंदा मामा। आपको पहले भी बताया था मैं, पृथ्वी का उपग्रह एक गो है, वो कौन है, चंद्रमा है। चलिए इन 16 नंबर, निम्न में से किस तिथि को दिन और रात बराबर होता है, डेट बताना है, डेट, तो वो है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी। 21 मार्च, ध्यान रखिएगा, 21 मार्च और 23 सितंबर, 23 सितंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात एकदम बराबर बराबर होता है। कहिए तो 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होता है। चलिए 17 नंबर, चंद्र ग्रहण होता है जब, चंद्र ग्रहण कब होता है,
तो वो होता है पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच आ जाता है तो चंद्र ग्रहण होता है। देखिए मैं पूरा फंडा समझा रहा हूँ। ये है आपका सूर्य, क्या है सूर्य, ध्यान में रखिए। ये है आपका पृथ्वी, क्या है, चलिए पी लिख दे रहा हूँ, पृथ्वी। और ये हुआ चांदा मामा। तो चांदा मामा क्या करते हैं कि पृथ्वी के अक्ष पर घूमते हैं, माने पृथ्वी के चारों ओर घूमते हैं। लेकिन पृथ्वी जो है यह सूर्य के चारों ओर घूमता है, ठीक है। तो क्या होता है चंद्रमा ग्रहण में कि जब पृथ्वी, ध्यान से देखिए, पृथ्वी ये घूमकर मान लीजिए कि यहाँ पर आ गया ये चंद्रमा, तो पृथ्वी जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच आ जाता है, तो देखिए यह सूर्य यह चंद्रमा, इसके बीच आ गया पृथ्वी, तो ये चंद्र ग्रहण होगा। अब सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण क्या होता है कि जब ये स्थिर रहता है, ये आपको घूमता है, सिर्फ पृथ्वी और चंद्रमा ही घूमते हैं। तो जब यह चंद्रमा यहाँ पर आ जाते हैं तो क्या हो गया, चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो सूर्य ग्रहण हो जाता है। लेकिन जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाता है तो चंद्र ग्रहण होता है। तो ये बात समझ में आ गया। तो चलिए इस बात को ध्यान रखिएगा, तो आप कभी नहीं आप घबरा सकते कि चंद्र ग्रहण कब होगा और सूर्य ग्रहण कब होगा। चलिए एक बार और बता देता हूँ, चंद्र ग्रहण कब होगा? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाएगा तो। जब सूर्य ग्रहण कब होगा? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाएगा तो सूर्य ग्रहण होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आगे सूर्य ग्रहण भी पूछ दिया यहीं पर। सूर्य ग्रहण होता है तो कब होता है? तो बताइए कब होता है, बताइए। अभी मैं बताया, तो ऑप्शन नंबर डी पढ़िए, सूर्य और पृथ्वी। अभी मैं बताया था, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चांदा मामा आ जाएंगे तो सूर्य ग्रहण होता है। देख लिए, अभी क्लियर हो गया, क्वेश्चन भी आ गया। चलिए आगे देखते हैं, तो डी ऑप्शन हो जाएगा 18 का। 19 नंबर, मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है? मतलब रात में भी वहाँ पर सूर्य भगवान दिखाई देते हैं, कहाँ पर? तो है ऑप्शन नंबर डी, नॉर्वे में भी दिखता है, अटलांटिक क्षेत्र में भी दिखता है और अटलांटिक क्षेत्रों में भी दिखता है। लेकिन अधिकतर क्वेश्चन यहाँ पर तो तीनों दे दिया है ऑप्शन, लेकिन अधिकतर नॉर्वे ही देता है एग्जाम में, अधिकतर एग्जाम में। तो मध्य रात्रि का देश भी बोलते हैं किसको? तो नॉर्वे को बोलते हैं। और मध्य रात्रि में सूर्य भी दिखता है कहाँ पर? नॉर्वे में। इन सब में भी दिखता है, पर एग्जाम में ज़्यादातर नॉर्वे ही ऑप्शन में आता है। यहाँ पर ऑप्शन डी है, मतलब तीनों सही है, तो इसीलिए आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए 20 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, मतलब सही है? तो ऑप्शन नंबर डी, मतलब सब सही है। क्योंकि देखिए पृथ्वी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा तथा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा है, ठीक है। कहते हैं ये बात सही है, 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रधान या मोहत्तर या ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। बात सही है। पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से, ही बात ध्यान रखिएगा, पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। किधर? पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, तभी जाकर सूर्य भगवान आपको पूरब में उगता हुआ दिखाई देते हैं और पश्चिम में डूबा हुआ। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, पृथ्वी की दिशा पश्चिम से पूरब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पृथ्वी की ऊपरी परत को कहते हैं, क्या कहते हैं? भूपटि कहते हैं, क्रस्ट, ठीक है। पृथ्वी के ऊपरी परत को क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी की ऊपरी परत में किस तत्व की मात्रा सर्वाधिक है? तो पृथ्वी की ऊपरी परत में सबसे ज़्यादा किसका अधिक मात्रा है? तो वो है ऑक्सीजन का, ठीक है। किसका है? ऑक्सीजन का। यहाँ ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन और बता रहा हूँ। देखिए भूपटि में सबसे अधिक तत्व पूछे तो आपका ऑक्सीजन O2, लेकिन जब धातु पूछे तो वो होगा एल्युमिनियम, ठीक है। धातु सबसे पूछे तो एल्युमिनियम, तत्व पूछे तो ऑक्सीजन। कहाँ पर? तो पृथ्वी के भूपटि पर। संवाद समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। खनिज तेल एवं कोयला किस चट्टानों में पाया जाता है? तो खनिज तेल एवं कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? तो वो पाया जाता है अवसादी चट्टान में। कहाँ पर? अवसादी चट्टान में खनिज तेल एवं कोयला पाया जाता है। खनिज तेल एवं कोयला अवसादी चट्टान में पाया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। 24 नंबर, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? माने गलत
मार दिए, चिन्ह दे दिया है, वो कौन है? तो वो है आपका ई, ऑप्शन नंबर डी, ग्रेवोसिल्ट। ये बात गलत है, ठीक है। ग्रेफाइट किसका रूपांतर रूप है? तो नीस का। सेल किसका है? तो स्लेट का। चूना पत्थर तो संगमरमर का, ठीक है। चलिए 25 नंबर, वनस्पतियों एवं जीव जंतुओं का जीवाश्म कैसी चट्टानों में पाई जाती है? तो किस तरह के चट्टान में पाई जाती है? तो वो पाई जाती है अवसादी चट्टान में, ठीक है। वनस्पतियों एवं जीव जंतुओं का जीवाश्म कैसी चट्टानों में पाई जाती है? तो अवसादी चट्टान में पाई जाती है। चलिए 26 नंबर, सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाया जाता है? तो सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है प्रशांत महासागर के तटीय भाग में, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? तो वो है एकांकगुआ, ठीक है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है आपका एकांकगुआ। चलिए 28 नंबर, भूकंप की तीव्रता की माप किस यंत्र से किया जाता है? ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, याद रखिएगा। तो वो है आपका सिस्मोग्राफ से। यहाँ 2 क्वेश्चन है, देखिए। भूकंप की तीव्रता किससे मापा जाता है? तो वो मापा जाता है सिस्मोग्राफ से। लेकिन भूकंप मतलब भूकंप कैसे जानकारी लिया जाता है? तो वो रिएक्टर स्केल से, ठीक है। तीव्रता मापा जाता है सिस्मोग्राफ से, लेकिन रिएक्टर स्केल से भूकंप मापा जाता है, ठीक है। और तीव्रता इसे मापा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है? तो कौन है? वो है कोटोपैक्सी, ऑप्शन नंबर सी। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है कोटोपैक्सी। एक मिनट, विश्व का सर्वाधिक ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी, हाँ, और ये बात गलत है भाई। कोटोपैक्सी नहीं होगा, वो होगा कैस्टर्ड। क्या होगा? एक मिनट, ये कहाँ कहाँ में चला गया? विश्व का सर्वाधिक यो नहीं, हाँ, कोटोपैक्सी एकदम सही है, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी तो वो है कोटोपैक्सी है, ऑप्शन नंबर सी। कोटोपैक्सी ही है आपका विश्व का सक्रिय ज्वालामुखी, कोटोपैक्सी। चलिए 30 नंबर, निम्न में से किस महाद्वीप में ज्वालामुखी नहीं है? तो कहाँ पर ज्वालामुखी हिले नहीं है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया। कौन है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में एक भी ज्वालामुखी नहीं है, इस बात को अच्छे से याद करिएगा। एक भी ज्वालामुखी कहाँ नहीं है? तो ऑस्ट्रेलिया में। चलिए 31 नंबर, विश्व का सबसे ऊंचा पठार है? तो कौन है सबसे ऊंचा पठार? तो वो है तिब्बत का पठार, ठीक है। इसे तिब्बत का पठार को हम एशिया का छत भी बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा है। तिब्बत का पठार बहुत बड़ा है, इसीलिए इसे एशिया का छत भी कहा जाता है। तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार है। 32 नंबर, प्रायद्वीपीय भारत के पठार का निर्माण हुआ है? तो कहाँ पर हुआ है प्रायद्वीपीय भारतीय पठार का निर्माण? तो वो हुआ है आपका लावा से, ठीक है। लावा मतलब पृथ्वी से लावा के रूप में निकला, फट के वो अधिक मात्रा में फैल गया, और जब ठंडा हो गया तो वो पठार बन गया। तो वो लावा से बना है अधिकतर प्रायद्वीपीय। चलिए 33 नंबर, विश्व की सबसे गहरी झील है? तो कौन सी है? तो वो है बैकाल झील। कौन है? बैकाल झील। विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील। विश्व की सबसे बड़ी झील है कौन है? ये क्या था? गहरी झील था, यह सबसे बड़ी झील पूछ रहा है। तो यह है आपका कैस्पियन सागर। तो कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है, लेकिन विश्व की सबसे गहरी झील कौन है? तो बैकाल झील। ये कहाँ है? तो रूस में है, ठीक है। कैस्पियन सागर विश्व का सबसे बड़ी झील है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर पढ़िए, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील तो कौन सी है? तो वो है आपके सुपीरियर झील, ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है सुपीरियर झील, लेकिन भारत की सबसे मीठे पानी का झील कौन सा है? तो वो है वुलर झील। ये भारत के पूछे सबसे मीठा झील कौन सा है? तो वुलर है, लेकिन विश्व को पूछे तो सुपीरियर झील। इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे आएगा भी, देखिए विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, तो खारे पानी की झील विश्व की कौन सी है? तो वो है कैस्पियन सागर, ऑप्शन नंबर डी। कैस्पियन सागर विश्व की सबसे खारे पानी की झील है, कैस्पियन सागर। चलिए 37 नंबर, सर्वाधिक लवणता पाई जाती है? सबसे ज़्यादा लवण किस में पाई जाती है? तो वो पाई जाती है
वान लेक है, उसी में सबसे ज़्यादा, 1 मिनट, यहाँ पर सबसे ज़्यादा लवणता यहाँ न होगा, ये होगा ऑप्शन नंबर बी, मृत सागर होगा। ठीक है, सर्वाधिक लवणता पाई जाती है किस सागर में, तो वो मृत सागर में पाई जाती है। चलिए, तो 37 का हो जाएगा बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व की सबसे ऊंची झील है, तो विश्व की सबसे ऊंची झील कौन सी है, तो वो है टीटीका। ठीक है, टीटीका है विश्व की सबसे ऊंची झील, टीटीका है। चलिए 39, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, कौन सा है, तो वो है ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है, तो वो है ग्रीनलैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विश्व का सबसे छोटा महादेश कौन सा है, तो विश्व का सबसे छोटा महादेश है आपका ऑस्ट्रिया। ठीक है, ऑस्ट्रिया है महादेश, 7 को महादेश होता है ना, तो उसमें सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया। और सबसे बड़ा कौन सा है महाद्वीप, तो वो है एशिया, जिसमें हम लोग हैं। ठीक है, क्योंकि एशिया में सबसे ज़्यादा देश है। ठीक है, तो विश्व का सबसे छोटा महादेश ऑस्ट्रिया हुआ, सबसे बड़ा एशिया हुआ। चलिए आगे देखते हैं 41 नंबर। तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सा है, तो लंबी पर्वत श्रेणी है आपका एंडीज, ऑप्शन नंबर बी, एंडीज पर्वत सबसे लंबी है। ठीक है, तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी एंडीज है। चलिए 42 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है, गलत दे दिया है, कौन वाला, तो वो दिया है आपका ऑप्शन नंबर डी, डाउन्स रूस में नहीं है भाई, यानी घास के मैदान जो है डाउन्स, ये रूस में नहीं है, बाकी सब याद करिए। स्टेपी आपका यूरोप का है। ठीक है, यूरोप का मैदान को हम, घास का मैदान को स्टेपी कहते हैं। प्रेरी बहुत पूछता है, ध्यान में रखिएगा, यूएसए का है। प्रेरी जो घास का मैदान है ये यूएसए का है, और वेल्ड जो है ये दक्षिण अफ्रीका का, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका का। और डी नंबर भाई गलत है, डाउन्स रूस का नहीं है। चलिए 43 नंबर, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, तो कौन सा है सबसे बड़ा मरुस्थल, तो वो है आपको सहारा। चलिए यहाँ पर 3 क्वेश्चन मैं क्लियर करता हूँ। देखिए, विश्व के पूछे तो सबसे बड़ा मरुस्थल तो वो है सहारा। एशिया के पूछे, एक मिनट, एशिया का पूछे सबसे बड़ा मरुस्थल तो वो है आपका गोबी। क्या है, गोबी मरुस्थल, ये कहाँ पर है, तो ये मंगोलिया में है। गोबी मरुस्थल कहाँ है, मंगोलिया में, और कुछ हिस्सा चाइना में भी है गोबी का। लेकिन भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल पूछे, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल तो वो है आपका थार। क्या है, थार। यह कहाँ पर है, तो ये है आपका राजस्थान में है। ठीक, राजस्थान राज्य अपना है भारत का, वहाँ पर है थार। और एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल हो गया गोबी, जो मंगोलिया और चीन में है। और विश्व का जो है तो वो है सहारा। ठीक है, ये दक्षिण अफ्रीका में है, सहारा दक्षिण अफ्रीका में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन जो बताया मैं आगे भी आएगा, लेकिन मैं आया था तो बता दिया लगले। चलिए 44 नंबर, पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जल मंडल का विस्तार है, तो कितने भाग पर जल है, तो वो है आपका 71% भाग पर जले है। सोचो आप, 29% स्थल है जिसमें लोग रहते हैं, 71% पर जले है। चलिए 45 नंबर, सबसे बड़ा महासागर है, तो कौन सा है सबसे बड़ा महासागर, तो वो है प्रशांत महासागर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सबसे बड़ा महासागर तो वो है प्रशांत महासागर। चलिए 46 नंबर, विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है, तो सबसे गहरा गर्त है मरियाना ट्रेंच, ऑप्शन नंबर सी। मरियाना ट्रेंच विश्व का सबसे गहरा गर्त है। चलिए 47 नंबर, सबसे बड़ा सागर, सागर का बात कर रहा है, तो सबसे बड़ा सागर है आपका दक्षिण चीन सागर, ऑप्शन नंबर बी। दक्षिणी चीन सागर है, सबसे बड़ा सागर कौन है, तो दक्षिणी चीन सागर है सबसे बड़ा सागर। चलिए नेक्स्ट क्या है, समुद्री जल में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो समुद्री जल में सबसे ज़्यादा लवण पाया जाता है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड सबसे ज़्यादा जल में लवण के रूप में पाया जाता है। चलिए 49 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्यूरेशिया
क्यूरोसियो ठंडी यहाँ पर है, ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पर जब ठंडी नहीं है तो क्या होगा, गर्मी होगा वहाँ पर क्या। बाकी सब देख लीजिए, क्यूराल में ठंडी, फ्लोरिडा में गर्म, मोजाम्बिक में भी गर्म, इसका भी हो जाएगा गर्म। चलिए 50 नंबर, ग्रैंड बैंक कहाँ स्थित है। तो ग्रैंड बैंक स्थित है न्यू फाउंडलैंड के पास, ऑप्शन नंबर सी, न्यू फाउंडलैंड के पास है ग्रैंड बैंक। चलिए 51 नंबर पढ़िए, उच्च ज्वार सूर्य, चंद्र और पृथ्वी के एक सिध में आने से आता है, ऐसा कब होता है। अब माने कौन से दिन को होता है, तो वो होता है आपका सप्तमी को, ठीक है। सप्तमी को पूरा बहुत बड़ा ज्वार उत्पन्न होता है, क्योंकि उस समय चंद्रमा पृथ्वी, सूर्य चंद्रमा पृथ्वी एक ही सिध में आ जाता है, इसीलिए। चलिए 52 नंबर देखते हैं, पाक जल संधि किसको जोड़ती है। तो पाक जल संधि जोड़ती है आपका मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी को, ठीक है। मन्नार और बंगाल की खाड़ी को पाक जल संधि जोड़ती है। अब यहाँ पर पाक जल संधि एक देश लेवल पर पूछे तो वह जोड़ती है भारत और श्रीलंका को, ठीक है। श्रीलंका को आपका पाक जल संधि जोड़ती है, श्रीलंका और भारत को, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 53 नंबर देखिए, लाल सागर भूमध्य सागर के से किस नहर से जोड़ता है। तो लाल सागर जो है भूमध्य सागर और स्वेज नहर, ठीक। भूमध्य सागर, लाल सागर भूमध्य सागर और स्वेज सागर को जोड़ती है। यहाँ पर भूमध्य नहर भी लिखता है और स्वेज नहर को यह लाल सागर जोड़ता है। चलिए 54 नंबर, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सा है। तो वो है, सबसे लंबी पूछे तो वो है नील। कौन सा है, नील। देखिए इस बात को ध्यान रखिएगा, सबसे लंबी पूछे तो हो गया आपका नील, लेकिन चौड़ी पूछे विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सा है, तो वो है अमेजन। कौन है, अमेजन है विश्व की सबसे चौड़ी नदी अमेजन, और सबसे लंबी नदी नील, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है। तो बगदाद आपका ये है, ऑप्शन नंबर डी, टिग्रिस नदी के किनारे स्थित है आपका बगदाद, ठीक है। तो बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है, तो टिग्रिस के। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित से कौन सा सम्मिलित नहीं है, नदियाँ और नदियों के किनारे बसा शहर। तो बताइए कौन कौन सा है। तो वो ऑप्शन नंबर सी, कराची जो है रावी नदी के लगे नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा, गलत है। बाकी सब देखिए, बेलग्रेड, डेनबुस, ये ध्यान रखिएगा। लंदन किस नदी के किनारे स्थित है, तो वो है टेम्स नदी के किनारे, और पेरिस आपका है सीन नदी के किनारे। ये दोनों क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में आता है। लंदन किस नदी के किनारे स्थित है, तो टेम्स नदी के, और पेरिस सीन नदी के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो कौन सा है सबसे ऊंचा जलप्रपात, तो वो है एंजिल जल पर्वत सबसे ऊंचा पर्वत है विश्व का। चलिए ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है। तो ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है, ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी तट पर, ठीक है। 59 नंबर, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित है। तो क्या है सबसे ज़्यादा, तो वह है नाइट्रोजन। ध्यान से सुनिए कि किस तरह क्वेश्चन पूछता है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में गैस कौन सा है, तो वह है नाइट्रोजन। और सबसे ज़्यादा वायुमंडल में क्या पाया जाता है, एक मिनट, क्वेश्चन में कुछ फॉल्ट लग रहा है मुझे। वायुमंडल में पूछेगा तो सबसे ज़्यादा है आपका ऑक्सीजन, ये बात, ये क्वेश्चन, ये आंसर नाइट्रोजन नहीं होगा। वायुमंडल में सर्वाधिक, वायुमंडल के निचली परत में है, देखिए वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित क्या होता है, ऑक्सीजन। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा कौन सा है, तो वो है आपका हाइड्रोजन। लेकिन ये पूछे कि ग्रह में जो गैलेक्सी है उसमें कौन सा सबसे ज़्यादा गैस है, तो वहाँ है नाइट्रोजन, ठीक है। और वायुमंडलीय मंडल जो है जिसमें हम लोग रहते हैं उसमें ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है, और ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन है। और नॉर्मली जो ग्रह सभी है उन सब ग्रह में ही सिर्फ देखा जाए, गैलेक्सी जो जिस गैलेक्सी में हम लोग रह रहे हैं उसमें नाइट्रोजन की संख्या ज़्यादा है गैस की।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सा है? सबसे निचला परत है क्षोभ मंडल। ध्यान से देखिए, मैं बता रहा हूँ। सबसे नीचा क्या है? क्षोभ मंडल। इसके बाद क्या आता है? वो होता है समताप मंडल। अब समताप मंडल में ही आता है आपका ओजोन परत। ठीक है, इसके बाद आ गया आपका आयन मंडल, इसके बाद एक्सोस्फीयर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका आयन मंडल। तो क्या हुआ? क्षोभ मंडल, सप्ताह मंडल, आयन मंडल और हो गया एक्सो मंडल। तो सबसे नीचे कौन सा है? क्षोभ मंडल। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओजोन परत किस वायुमंडलीय परत में पाई जाती है? देखिए आ गया। तो ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो वो पाई जाती है आपका समताप मंडल में। ऑप्शन नंबर बी बोला था मैं। तो ओजोन परत समताप मंडल में आता है। समताप मंडल में ही ओजोन परत का लेयर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल की किस परत से रेडियो तरंगें परावर्तित होती है? तो वायुमंडल की किस परत से रेडियो तरंगें परावर्तित होती है? तो वो होती है आयन मंडल में। ऑप्शन नंबर सी आयन मंडल में। तो वायुमंडल की किस परत में रेडियो तरंगें परिवर्तित होती है? तो वो होती है आयन मंडल में। चलिए 64 नंबर, वायु दाब मापने का यंत्र है। तो क्या है वायु दाब मापने का यंत्र? तो वो है आपका बैरोमीटर। ठीक है, बैरोमीटर से आप वायुमंडलीय दाब मापते हैं। ये हाइड्रोमीटर, ये जल का सांद्रता मापा जाता है। एक पूछता है हाइग्रोमीटर। देखिए यहाँ पर है ऑप्शन नंबर सी हाइग्रोमीटर आर्द्रता, यही क्वेश्चन है। देखिए वायुमंडल की आर्द्रता मापते किससे हैं? तो मापते हैं हाइग्रोमीटर से। और जल की सांद्रता किससे मापते हैं? तो हाइग्रोमीटर से। और आर्द्रता किससे मापते हैं? तो हाइग्रोमीटर से। अब आर्द्रता के जगह पर वायुमंडल की नमी भी दे देगा तो भी क्वेश्चन हाइग्रोमीटर ही होगा। पूछेगा वायुमंडल की नमी किससे मापा जाता है? तो हाइग्रोमीटर से। मतलब जहाँ पर जल की मात्रा बहुत कम हो, जैसे सोखले हो, जैसे ज़मीन में पानी ना सोखले रहता है, तो जो आर्द्र के रूप में हो, तो वहाँ पर हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल होता है। लेकिन जल के नापता है किससे? तो हाइड्रोमीटर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और बैरोमीटर किससे था? वायुमंडल के दाब को। चलिए ओजोन परत पृथ्वी वासियों की रक्षा करता है। तो कौन से गैस से रक्षा करता है? तो वो है आपका CFC। ऑप्शन नंबर सी पढ़िएगा। तो हम बता दिए उल्टा। सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट किरण जो आता है उसको क्या करती है? ओजोन परत सोख लेती है, पृथ्वी तक नहीं आने देती है। क्योंकि अल्ट्रावायलेट किरण जब पृथ्वी पर आएगी तो लोगों के शरीर पर पड़ेगा तो तरह तरह का बीमारी होगा, चमड़ों रोग होगा, इस तरह के बहुत से रोग हो जाएगा अल्ट्रावायलेट किरण के कारण। देखिए एक और क्वेश्चन बनता है कि ओजोन का इकाई क्या है? ओजोन का इकाई क्या है? तो वो है आपका डॉबसन। डॉबसन है आपका ओजोन के परत की इकाई। क्वेश्चन क्या है? ओजोन परत क्या करता है? तो सूर्य किरणों से आने वाली अल्ट्रावायलेट को सोख लेती है। लेकिन हम लोग CFC गैस ज़्यादा मात्रा में उत्पन्न करते हैं तो ये परत जो है उसको क्षय करने लगती है, मतलब तोड़ने लगती है CFC गैस। इसीलिए आप लोग, और CFC गैस फ्रिज ओरिज से निकलता है, तो इसलिए भाई कम यूज करो फ्रिज ओरिज का, नहीं तो देख लो जब छेद हो जाएगा तो अल्ट्रावायलेट किरण आएगा। उसके बाद क्या क्या रोग होगा ये आपको बता दिया मैं। तो अपना सुरक्षा खुद ही सोचना है। चलिए आगे देखते हैं। विश्व में चावल का सर्वाधिक उत्पादक देश है। तो कौन सा सर्वाधिक उत्पादक? तो वो है आपका चीन। और 2 नंबर पर है भारत। ठीक है, विश्व में चावल उत्पादन, गेहूं उत्पादन दोनों में ही 1 नंबर पर चीन है और 2 नंबर पर भारत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 68, विश्व में चावल का सर्वाधिक उत्पादन देश है। तो विश्व में चाय का सर्वाधिक उत्पादन कौन देश करता है? तो वो करता है चीन। ठीक है, विश्व में चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश है चीन है। चलिए 69, विश्व में केले का सबसे ज़्यादा उत्पादक वाला देश, तो ये है आपका भारत। ठीक है, देखिए भारत केला में सबसे ज़्यादा उत्पादक देश है। आपका दूध हो गया, तो दूध में भी 1 नंबर पर भारत है। सबसे ज़्यादा दूध भारत में ही होता है और केला भी होता है भारत में ही होता है। चलिए 70 नंबर, विश्व में लौह अयस्क का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। तो कौन करता है लौह अयस्क का उत्पादन? तो वो करता है चीन। ठीक है, लोहा, यहाँ पर 2 क्वेश्चन बनेगा। विश्व में लौह उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन करता है? तो चीन करता है। लेकिन सबसे ज़्यादा लोहा का आयात कौन करता है? आयात के मतलब अपने देश में मंगवाता कौन है सबसे ज़्यादा? तो वो मंगवाता है जापान। ठीक है,
कौन मंगवाता है? जापान। लेकिन सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? तो वो करता है चीन लोहा का। चलिए आगे बढ़ते हैं। 71 पढ़िए। विश्व में कोयले का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता कौन है? कोयला का सबसे ज़्यादा कौन करता है? तो वो चीन करता है। कोयला का उत्पादन सबसे ज़्यादा चीन ही करता है। 72 नंबर। विश्व में टीन का सर्वाधिक उत्पादक देश, तो टीना का सबसे सर्वाधिक उत्पादक देश है आपका मलेशिया। ठीक है, कौन है? तो मलेशिया है आपका सबसे ज़्यादा विश्व में टीन का सर्वाधिक उत्पादक मलेशिया में होता है। चलिए गलत चुनिए इसमें से, निर्मित उद्योग सर्वाधिक देश। तो आइए कौन सा है गलत? 68 नंबर डी पढ़िएगा। रेडियो सिंगापुर, ये बात गलत है। ठीक, सिंगार सबसे ज़्यादा क्यूबा में होता है, कागज़ का उत्पादन सबसे ज़्यादा क्यूबा में होता है और बायोगैस का सबसे ज़्यादा यूएसए में। कागज़ का सर्वप्रथम किसने ईजाद किया? तो वो चीन किया। कौन किया? चीन। लेकिन सबसे ज़्यादा कागज़ का उत्पादक कौन कहाँ पर उद्योग रखा है? तो वो है कनाडा वाले किए हैं। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है, मतलब गलत है? तो चुनिए भाई कौन सा गलत है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी, बॉक्साइट। आपको पता है ना, बॉक्साइट सबसे ज़्यादा मैक्सिको में नहीं होता है, कहीं और होता है। चलिए और देखते हैं क्वेश्चन सही वाला। देखिए, सोना का सबसे उत्पादक देश दक्षिण अफ्रीका है, सब यहाँ पर सस्ता भी मिलता है सोना। चलिए, यूरेनियम का सबसे ज़्यादा कनाडा, यहाँ पर कनाडा दिया है, लेकिन कहीं कहीं और भी देश देता है, लेकिन कनाडा में भी होता है उत्पादन। चलिए, चांदी आपका पेरू, चांदी का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? तो पेरू करता है। चलिए 75 नंबर देखते हैं। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इधर तो सिर्फ सुमेलित है, तो ऑप्शन नंबर बी, कॉफ़ी का उत्पादन सबसे ज़्यादा चीन नहीं करता है। ठीक है, सिर्फ चाय का करता है, चाय का सबसे ज़्यादा चीन करता है, कॉफ़ी का नहीं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, ऊख मतलब गाना, गाना का सबसे ज़्यादा उत्पादक देश है चीन। यहाँ देखिए ध्यान से, सॉरी ब्राज़ील। तो गाना का सबसे ज़्यादा ऊखी का बुआई होता है, कटाई होता है ब्राज़ील। लेकिन जब पूछेगा चीनी के कटोरा किसे कहते हैं, तो चीनी के कटोरा कहा जाता है क्यूबा को। क्यूबा देश है, क्यूबा को चीनी के कटोरा कहा जाता है, क्योंकि यह सबसे ज़्यादा चीनी का उत्पादन यह भी सबसे ज़्यादा करता है, लेकिन ये आयात भी ज़्यादा कर देता है, तो इसीलिए इसे चीनी का कटोरा कहा जाता है क्यूबा का। लेकिन चीनी गन्ना का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो ब्राज़ील में। चलिए, कपास का हो जाएगा आपका चीन हो जाएगा, और प्राकृतिक रबर थाईलैंड। प्राकृतिक रबर थाईलैंड और कपास चीन। चलिए, इसमें भी गलत चूज करना है, तो चुनिए ऑप्शन नंबर डी, मकई कनाडा। ये बात गलत दिया है, मकई सबसे ज़्यादा उत्पादन यूएसए करता है, कनाडा नहीं करता है। तो ये कनाडा को हटा दीजिए, तो मक्का का कौन सा हो गया सबसे ज़्यादा? यूएसए। और सब देखिए, गेहूं में चीन 1 नंबर पर, मैं बताया था ना। चाय में भारत है आपका, तंबाकू में चीन है। यहाँ पर चाय दे दिया है भारत को सर्वाधिक उत्पादन। भारत भी चाय का उत्पादन सबसे ज़्यादा करता है, चीन से थोड़ा कम करता है। ठीक है, लेकिन मकई वाला जो है ना, मकई फिक्स है, यूएसए सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है मक्का का। चलिए, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से गलती यहाँ भी चूज करना है, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें भी आंसर हो जाएगा, मैग्नीज ऑस्ट्रेलिया। ये बात गलत है। बाकी सब देखिए, ऊपर ही देखे थे चांदी पेरू का, बॉक्साइट कौन करता है सबसे ज़्यादा? ऑस्ट्रेलिया का। इसके पहले क्वेश्चन देखे थे ना, बॉक्साइट के में दूसरा देश दे दिया था, मैक्सिको दे दिया था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है बॉक्साइट का। और सोना कौन सा करता है? तो वो दक्षिण अफ्रीका। तो यह क्वेश्चन याद हो गया होगा। अब ये मैगजीन का ऑस्ट्रेलिया नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 78 नंबर देखिए, पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तब पूर्व का मैनचेस्टर कहते हैं आपका ओसाका को। ठीक है, पूर्व का मैनचेस्टर ओसाका को कहते हैं। चलिए, 79 संसार की छत किसे कहा जाता है? तो मैं बताया था ना, संसार की छत किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है पामीर का पठार। ठीक है, इसे एशिया का भी छत कहा जाता है, या संसार का भी छत कहा जा सकता है, पामीर के पठार को। ठीक है, चलिए 80 नंबर, निम्न में से किस शहर को इंटरनल सिटी या होली सिटी कहा जाता है? तो किस सिटी को कहा जाता है? तो वो कहा जाता है रोम को। रोम को इंटरनल सिटी या होली सिटी कहा जाता है, रोम को। चलिए 81 नंबर, दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था, तो कौन था? तो वो था एडमसेन।
ठीक है। दक्षिणी ध्रुव पर देखिए ध्यान से, दक्षिणी ध्रुव पर पूछेगा तो वो है एडमसन, लेकिन उत्तरी ध्रुव पूछेगा, कौन सा उत्तरी ध्रुव पूछेगा तो वो है रॉबर्ट प्रियर। कौन है? रॉबर्ट प्रियर उत्तरी ध्रुव पर, लेकिन दक्षिणी ध्रुव पर एमंडसेन है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइएगा उत्तरी ध्रुव पर सर्वप्रथम पहुंचने वाला व्यक्ति कौन सा है तो वो है रॉबर्ट प्रियर। ऑप्शन नंबर सी रॉबर्ट प्रियर, लेकिन दक्षिण पर कौन है तो एडमसन। चलिए 80 नंबर, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है तो कौन सा सबसे बड़ा प्रायद्वीप तो वो है आपका अरब प्रायद्वीप। ठीक, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है तो वो है अरब प्रायद्वीप। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, पढ़िए क्वेश्चन 83, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है तो वो है आपका ऑप्शन नंबर बी अरब सागर। ये तो पढ़ लिए हम। फिर भी देखिए 84, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है आपका ऑप्शन नंबर सी गंगा ब्रह्म डेल्टा। गंगा ब्रह्म डेल्टा। ये डेल्टा कैसे बनता है? जब दो नदी एक दूसरे से मिलती है ना तो वहाँ पर एक बन जाता है टापू जैसा, उसी को हम डेल्टा बोल देते हैं। तो गंगा ब्रह्मपुत्रा पर ही मिलती है, ये कहीं पर ये मिलती है आपको, शायद आपको मिलती है ये असम में। अब वहाँ पर मिलती है तो वहाँ डेल्टा बनाती है, वह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है। चलिए 50, विश्व की सबसे ऊंची सड़क कौन सी है तो सबसे ऊंची सड़क है आपका लेह मनाली मार्ग है विश्व की सबसे ऊंची सड़क, क्योंकि मनाली में सबसे ज़्यादा पहाड़ है। अब वहाँ पर सड़क बनाइएगा तो ऊंचा होगा ही। चलिए 87, अरब नहीं ये छूट गया, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी तो सबसे व्यापारिक नदी कौन सा है तो वो है आपका राइन नदी। राइन नदी विश्व की सबसे व्यापारिक नदी के अंतर्गत आता है। ठीक है। चलिए 87 नंबर, अरब सागर की रानी कहा जाता है तो किसको कहा जाता है अरब सागर की रानी तो वो कहा जाता है कोचीन को। किसको? कोचीन को। तो अरब सागर की रानी कहा जाता है कोचीन को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है तो भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है तो वो है आपका 2.4%। 2.4% में ही पृथ्वी है। चलिए देखते हैं 89, क्या है? भारतीय राज्यों में सर्वाधिक लंबी तटीय रेखा किस राज्य की है तो वो है आपका तटीय रेखा, मतलब जो समुंदर के लगे हैं तो वो है आपका गुजरात। गुजरात का जो तट रेखा है सबसे ज़्यादा समुंदर से मिलता है, इसलिए सर्वाधिक लंबी तटीय रेखा है गुजरात। चलिए 90 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य की तटीय सीमा सबसे छोटी है? सबसे छोटा कौन सा है तो वो है गोवा। गोवा देखेंगे, गोवा अपने खुद में बहुत सा छोटा है, तो सबसे छोटा आपका हो जाएगा गोवा, सबसे अधिक हो जाएगा गुजरात। चलिए 91 नंबर, भारत का दक्षिणतम बिंदु तो दक्षिणतम बिंदु कौन सा है तो वह इंदिरा पॉइंट। यहाँ क्वेश्चन, अब कुछ क्वेश्चन हम करेंगे। देखिए ई रहा नॉर्थ, ई रहा साउथ, ई ईस्ट हो या ए वेस्ट हुआ, तो सबसे दक्षिणतम बिंदु है आपका इंदिरा पॉइंट, लेकिन सबसे ऊपर वाला कौन सा है मतलब नॉर्थ वाला उत्तरी बिंदु कौन सा है तो वह है इंदिरा कॉल। क्या है? इंदिरा कॉल है आपका यहाँ पर वाला उत्तर में वाला। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान क्या है तो क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का स्थान है आपका 7 नंबर पर। 1 नंबर पर कौन है क्षेत्रफल में तो वो है रूस। ध्यान से देखिएगा, 1 नंबर याद करिए, अपना भारत का याद करिए। तो 1 नंबर में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है रूस और सबसे छोटा 7वें नंबर पर है आपका भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटा कहिएगा तो वेटिकन सिटी है सबसे छोटा। चलिए 93 नंबर, कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से गुजरती है तो कर्क रेखा भारत में 8 गो राज्य से गुजरती है। ठीक है, 8 गो राज्य से कर्क रेखा भारत में से गुजरती है। चलिए 94 74, भारत का पैमानिक समय माना जाता है या कौन सा है पैमानिक समय तो वह 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 95 नंबर क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राज्य भारत के में पूछ रहा है तो सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है आपका यूपी। ठीक है, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से है कौन तो वो राजस्थान है। ठीक।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो सबसे छोटा राज्य है आपका गोवा, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज़्यादा छोटा राज्य हो गया गोवा, और सबसे बड़ा कौन सा हो गया क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो हुआ राजस्थान। लेकिन जनसंख्या में सबसे ज़्यादा कौन सा है भारत में? तो 1 नंबर पर है आपका यूपी। सबसे कम कौन से जनसंख्या वाला है? तो वो है सिक्किम। कौन है? सिक्किम है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कौन सा हुआ? गोवा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों को चुने। मतलब पश्चिम की दिशा में कौन सा बहता है? तो वह बहता है आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या क्या है? 1 2 4 नर्मदा हुआ, सोन हुआ और साबरमती। ये हुआ आपके पश्चिम में गिरता है। किधर गिरता है? पश्चिम दिशा में गिरता है, नर्मदा, सोन, साबरमती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है? तो कपास के लिए होती है सबसे उपयुक्त काली मिट्टी, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। तो काली मिट्टी को ही हम कहते हैं रेगुड़ मिट्टी, ठीक है। यहाँ पर काली मिट्टी भी रह सकता है। तो कपास के सबसे ज़्यादा उपयुक्त मिट्टी है काली मिट्टी, और काली मिट्टी को ही हम रेगुड़ मिट्टी भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, निम्न में से अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण कौन सा है? तो वो है आपका अरावली, ठीक है। तब विश्व में अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है अरावली। यहाँ क्वेश्चन पूछेगा विश्व का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? ये अरावली ही है, ठीक है। अब यह अरावली कहाँ पर है? तो ये अरावली पर्वत अपने भारत में है, और भारत में कहाँ है? तो भारत के राजस्थान में है, ठीक है। भारत के राजस्थान में है अरावली पर्वत। यह विश्व का सबसे पुराना पर्वत है। चलिए, लक्षद्वीप है, सही नंबर बताइए। तो लक्षद्वीप क्या है? तो यह प्रबल द्वीप है, ठीक है। तो लक्षद्वीप एक प्रबल द्वीप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बैरन तथा नारकोडम ज्वालामुखी द्वीप अवस्थित है। तो कहाँ पर अवस्थित है? तो वह है अंडमान निकोबार में, ठीक। तो बैरन तथा नारकोडम ज्वालामुखी द्वीप अवस्थित है, तो अंडमान निकोबार में अवस्थित है। चलिए 102 नंबर, दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो दक्षिण की गंगा कावेरी को कहा जाता है, ठीक है। तो दक्षिण की गंगा कावेरी को कहा जाता है। दक्षिण की गंगा कावेरी को कहा जाता है। चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछता है। देखिए, दक्षिण की गंगा कहेगा तो कावेरी बोला जाएगा, लेकिन दक्षिणी गंगा कहेगा, दक्षिणी की हटा देगा, गंगा बोलेगा। तो दक्षिणी गंगा पूछेगा तो वो है आपका गोदावरी, लेकिन दक्षिण की गंगा कहेगा तो कावेरी। अब याद करने के लिए क्या ट्रिक हो सकता है? तो देखिए मैं बता रहा हूँ। कावेरी को क से लिख रहे हैं तो इसमें को आ रहा है, देख रहे हैं। दक्षिण की माने को आ गया तो कावेरी, और को नहीं आया तो गोदावरी, ठीक है। तो दक्षिण की गंगा कावेरी, और दक्षिणी गंगा कौन सी होगी? तो गोदावरी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी है आपके गंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है तो कौन है? तो वो है जोंग। जोंग प्रपात आपका भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। चलिए अंतिम क्वेश्चन, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो भाखड़ा नांगल परियोजना बनाई गई है सतलज नदी पर, ठीक। भाखड़ा नांगल बांध परियोजना सतलज नदी पर बनाई गई है, ठीक है। तो चलिए ये रहा आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चंस। पूरा 5 क्वेश्चन टॉप क्वेश्चंस लिया गया, साथ में ही क्वेश्चन से रिलेटेड जो था वो भी मैं करा चुका हूँ। तो ये आपका 150-200 प्लस ही क्वेश्चन हुआ। तो इतना मेहनत किया जा रहा है आप लोगों के लिए, तो थोड़ा लाइक कर दिया करिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दे। इसी तरह मैं क्वेश्चन बनाते रहूँगा हर चैप्टर का, और 2 चैप्टर बचा है तो उनके लिए 2 वीडियो आएगा। तो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।